चलो इसको क्विकली करते हैं, ठीक है, बड़े ही क्विकली इसको करते हैं। आप कितना सीखता है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस वो भी मुझे पता लग जाएगा। सो लेट एफ एन एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स टू द पावर एन, pick the correct statements from below. Fn converts uniformly on this interval. Fn converts uniformly on this interval. This interval, this interval. फर्स्ट डी से करते हैं क्योंकि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस पूछा है। तो खुशी बताओ, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है या नहीं है ये फंक्शन? यस सर। ओके, है कन्वर्जेंट पॉइंट वाइज? हाँ जी, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। ओके ठीक है, चलो फिर लिमिट बताओ मुझे। लिमिट intended to fx is equals to 1 when x belongs to close interval 0 to open interval 1. क्लोज आर में, अच्छा क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल 1, open 1 and half when x is equals to 1. ओके 0 when x belongs to open interval 1 to infinity. Okay, so 0 if x belongs to open interval 1 to infinity. Okay, very good. So 1 to infinity, ये सभी लोग कर पाए? किसी को कठिनाई तो नहीं है इसमें? So this also it follows that fn does not converse uniformly. बताओ किस इंटरवल में? देखता हूं, मतलब इस 0 1 0 2। इस ओपन में क्यों नहीं की, ये कौन बताएगा? खुशी तुम बताओ। सर अगर ओपन इंटरवल 0 1 में मतलब इसमें यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगी तो हम एक्सटेंड कर सकते हैं क्लोज इंटरवल 0 1 पे इसे, कि क्लोज इंटरवल 0 1 पे भी यूसी हो जाएगा, बट वहां पे ये नहीं है। क्योंकि वो पॉइंट वाइज तो कर ही रहा है, पॉइंट 1 पे तो यूसी हो जाएगी Yes. उस पे भी, क्योंकि औरों पे तो मतलब राइट सभी को पता है ना, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बोल देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कि इस पर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है यहां से यहां तक, तो विथ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आपको जो एप्सिलॉन पे है ना, वो उस पे डिपेंड, मतलब एप्सिलॉन आप फिक्स करेंगे तो विथ एक्स पे डिपेंड नहीं करेगा, इन सब के लिए मिलेगा, लेकिन इसके लिए भी एक मिलेगा, तो उन दोनों का मैक्स ले लेना, दोनों का मैक्स ले लेना, फिर एम आपका इंडिपेंडेंट हो जाएगा एक्स से, राइट? यस और नो? सभी को समझ में आया? ओके, वाई लिख देते हैं। ओके, सो नाउ द फर्स्ट वन इज ओके। तो ठीक है, फर्स्ट वन क्यों है आप बताओ खुशी? मॉड fnx माइनस fx ओके, which is equals to, डायरेक्ट बोल दूं या प्रॉपर कैलकुलेशन करनी है सर? x raised to power n upon 1 plus x raised to power n, which is less than mod xn, x raised to power n. nice. And this is uniformly convergent in 0 to half. Okay, so you can write this, okay, less than equal Yes, to sir. 1 by 2 to the power n, and which converts to 0c, ठीक है, and independent of x, हमें x की कोई जरूरत नहीं है अब, ठीक है, because you can make this less than epsilon, बना सकते हैं ना बच्चों? तो फिर independent of, so fn converts uniformly to f on this interval. So this was very easy one. तो चलो आगे बढ़ते हैं अब। Sir, we can also use Dini's theorem, right? For the compact one. I mean, don't go so far. Where do you need Dini's here? कहाँ पे? किस वाले में? As a 0 half. हाँ ठीक है, अगर आपको यूनिफॉर्म दिखाई दे रहा है, मतलब मोनोटोनिक दिखाई दे रहा है, देन हाँ सर, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। ठीक है, बट ये सारी चीजें मैंने आपको, देखो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंसेस मोस्ट ऑफ द टाइम विदाउट थ्योरम्स हो जाता है ना? या क्विकली आपने देखा है अभी तक क्वेश्चंस में मैंने कितनी बार एमएन टेस्ट यूज किया है, कितनी बार, अभी कितने क्वेश्चन मैंने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को आपको करा दिए। आई रियरली यूज द एमएन टेस्ट थ्योरम्स एंड ऑल, बट लेकिन अब यहाँ फिर डिस्क्लेमर, कृपया करके थ्योरम भूले ना, ठीक है? अब आप कहेंगे जब यही आदमी थ्योरम उपयोग नहीं कर रहा है, हमारी क्या जरूरत है फिर, हम क्यों रखें यार?
ठीक है, थ्योरम याद रखें। बस सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ, कुछ नीचे से कर लूंगा तो आपको भी अच्छा रहेगा, राइट। और कई बार तो थ्योरम से कोई चीज क्विकली फॉलो हो जाती है, सो सारी थ्योरम याद में रखेंगे, ठीक है।